अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है अब ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ, पहले से बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आफरीन की दुनिया। तो आज व्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, यानी दोपहर के बज रहे हैं 3, क्योंकि मैं सुबह से व्लॉग को शूट नहीं कर सकी। कल का दिन मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहा है, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि कल मेरा पेपर था। पेपर को हम ट्रैवल करके मुरुम गए, मुरुम से हम वापस आए। 2 पेपर मेरे थे बैक टू बैक, तो इस दौरान मैं खाना भी नहीं खाई थी। फिर पेपर के बाद जो हमने वड़ा पाव खा लिया था। घर आने के बाद अम्मी की तबीयत जो ख़राब हो गई थी, अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से सारा घर का काम मुझे करना पड़ा था। एंड इस चक्कर में 11 बज गए रात के। कैसे 11 बज गए समझ में नहीं आया था। तो मैं इतनी थक गई थी कि मैं आते के साथ सब कुछ काम करके ये वो करके मैं 11 बजे जो है बिस्तर डालकर सो गई। और आपको बताऊँ तब मुझे लिटरली चक्कर आ रही थी, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का भी जो स्टामिना नहीं बचा था। तो फिर मैं कल सोई थी, सुबह लेट से उठी। हमेशा जो है मैं तहज्जुद में उठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं तहज्जुद में नहीं सी कि आज फ्राइडे है तो इसलिए मैंने नहीं उठ पाई। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों नहीं उठ पाई। तो सुबह मैं कुछ तकरीबन 8:15 बजे उठी हूँ, 8:15 बजे या 8:30 बजे कुछ उठी हूँ। उठने के बाद जो है मैं चाय पराठा खाई हूँ एज़ यूजुअल, जो वो सब लोग खाते हैं हमारे घर में। तो ऐसे ही खाते हैं नाश्ते में, या सब्ज़ी रोटी खाते हैं। आप लोगों के घर में क्या क्या खाते हैं या क्या बनता है ब्रेकफास्ट में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे कभी इडली वड़ा बनता है, कभी रोटी सब्ज़ी बनती है। रोटी सब्ज़ी तो डेली बनती है, कभी इडली वड़ा, कभी सुसला, कभी उपमा, ऐसे सब कुछ बारी बारी से बनते रहता है। तो फिर मैंने खाई चाय पराठा। उसके बाद जो है मैं फ़्रेश वगैरह हो गई, क्योंकि मुझे सुबह सुबह फ़्रेश होना ज़्यादा पसंद है। मैं लेट से फ़्रेश नहीं हो सकती, मैं ऐसे आलस नहीं कर सकती, मुझे पसंद नहीं आता। और मुझे आलसी लोग भी पसंद नहीं, पता नहीं किस तरह से आलस करते हैं, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं फ़्रेश हो गई, 11 बजे तक तकरीबन मैं फ़्रेश हो गई। उसके बाद जो मैंने सिर्फ रेस्ट की हूँ। फिर थोड़ा सा उठ के मैंने स्टडी कर ली। स्टडी करने के बाद फिर से मैंने रेस्ट की, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं था। फिर रेस्ट लेने के बाद फिर मैं उठी, खाना खाई। अब जो है मेरी अम्मी ने कहा है कि हमें आंटी के घर जाना है, यानी मेरी छोटी आंटी के घर जाना है। तो बस वहीं के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो रेडी होके जो है मैंने स्किन केयर का जो रूटीन किया है वो क्लिप आप इसके बाद देख लेना। और जो है देखिए, मैं आपको उसमें भी बता रही थी कि मैं इल्यूमिनेटिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो उसका ग्लो जो है वो बहुत ही अच्छा दिखता है इल्यूमिनेटिंग क्रीम का। तो मुझे खास करके ये लैक्मे की इल्यूमिनेटिंग क्रीम बहुत पसंद है। आप लोग भी अगर चाहिए तो उसको परचेस कर सकते हैं। अभी मैं दिन भर में, अभी आधा दिन तो ऑलरेडी ढल गया है। पूरे दिन में मैं क्या क्या शूट कर पाऊँगी या क्या क्या दिखा पाऊँगी मुझे नहीं पता। तो इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ कि कल भी मैं कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। तो 2 दिन का मैं एक व्लॉग डालूँगी, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। स्टडी भी करो, घर का काम भी करो, फिर एडिटिंग भी करो, सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए अब मेरे आंटी के घर पे जो है चलते हैं। अब मिलती हूँ मैं वहाँ आपसे। यहाँ जो मैं अपना आउटफिट आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज जो है मैंने कॉर्ड सेट डाला था, नया ड्रेस मैंने डाला था। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन जो है नया ड्रेस डालना चाहिए, तो मैंने नया ड्रेस डाली थी। और कॉर्ड सेट जो है बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो है मैं स्किन को प्रेप कर चुकी थी, यानी स्किन को प्रेप करना मतलब पहले जो मैं फ़ेस वॉश कर चुकी थी, उसके बाद टोनर अप्लाई की, टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई की। यहाँ पे जो है मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ। हाँ, मैं खामोश हूँ क्योंकि मुझे लगा मैं म्यूट से इसको वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, बाद में जो है मैं इसमें बताने लग गई। तो यहाँ पे जो है मैं आईब्रो फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रो जो थोड़े से लाइट से हैं, तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसे फील कर रही हूँ। तो जब भी आप मेकअप करें तो स्किन को हमेशा प्रेप करिएगा, यानी प्रेप करना यानी क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग CTM करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा डेली मेकअप जो मैं रोज़ की रूटीन में करती हूँ। मैं स्किन केयर रूटीन जो है डे और नाइट दोनों में करती हूँ। मैं जो इसी इल्यूमिनेटिंग क्रीम की बात कर रही थी, जो स्टार्टिंग इंट्रो में जो मैं बात कर रही थी ना, इसी लैक्मे, ये इल्यूमिनेटिंग क्रीम है जो वन ऑफ द माई बेस्ट फेवरेट क्रीम है। मैं कहूँ लैक्मे का बेस्ट है। इसके अलावा मैंने फिसिस कनाडा का यूज़ किया है।
फेसेस कनाडा का जो है ठीक ठाक लगा मुझे, इतना अच्छा नहीं लगा। इल्यूमिनेटिंग क्रीम मैंने लैक्मे का यूज़ किया है, लैक्मे का मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा मैंने मैक का स्ट्रोब क्रीम यूज़ किया एंड वो बहुत 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 बेस्ट है। तो रेने का मैंने यूज़ किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट सबसे ज़्यादा मुझे लैक्मे का अच्छा लगा, क्योंकि डेली यूज़ में डेली आप अगर यूज़ कर सकते हो तो लैक्मे का बेस्ट 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 है। अगर आपको हैवी मेकअप करना है, वेडिंग में अगर जाना है या किसी ब्राइड को रेडी करना है, तो आप मैक का जो है स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर ELF उसका भी जो है फ़िल्टर ग्लो बोल के ऐसे कुछ हाइलाइटिंग क्रीम है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सी कितना ग्लोई ग्लोई स्किन लगता है लगाने के बाद। उसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, और जब भी आप बाहर जाइए, घर पे भी आप रहे तो सनस्क्रीन जो है मस्ट 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 यूज़ करें, क्योंकि जो सन की रेजेस होती है वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है, इसलिए आप सनस्क्रीन हमेशा लगाएं। मैं यूज़ करी हूँ लैक्मे का सनस्क्रीन, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये टिंटेड सनस्क्रीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी आपको फाउंडेशन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भर भर के सनस्क्रीन लगाएं। अब इसे थोड़ा ड्राई होने दें। तो ये जो है ड्राई हो गया है, और डेली वेयर में जो है मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, तो मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके जो बाद है, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये फेसेस कनाडा का है। देखिए, मैं अपने स्किन का ख्याल रखती हूँ, इसीलिए मेरी स्किन पे ना ही पिंपल है ना ही कोई दाग है। तो आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करिए, डेली स्किन केयर रूटीन करा करिए, स्किन को मेंटेन रखिए, उसका पीएच बैलेंस जो है मेंटेन रखिएगा। पफ से अंडर आइज में। हो गया मेरा मेकअप डन। अब जो मैं करूँगी थोड़ा सा लिपस्टिक, मैं 2 शेड की लगा रही हूँ। ये है पहले शेड। मैं जो है 2 लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। दोनों लिपस्टिक जो है मेबेलिन सेंसेशनल की लिपस्टिक है, जो कि क्रीमी मैट फॉर्मूला है। आउटलाइन को ड्रॉ किया है। अब उसमें करूँगी मैं एक पिंक कलर का शेड, क्योंकि मेरा आउटफिट का कलर जो है ब्लू है, तो इस पर पिंक ही जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे दोनों लिपस्टिक के शेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं दोनों को कमेंट में मर्ज आंसर करना है। दूँगी। हो गया एक प्यारा सा कलर। अब इस पे जो है हम पाउडर लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाएगी। लिपस्टिक का जो टेक्सचर था क्रीमी मैट फॉर्मूला था ये, तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं थी, इसलिए मैं इस पर कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ ताकि ये ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाए। अब जो मैं ऑफ कैमरा हिजाब लगाऊंगी,
तो यहाँ पे जो मैं ऑफ़ कैमरा हिजाब लगा चुकी हूँ, मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ये था मेरा मेकअप, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो है मैं यहाँ पे जा रही हूँ अम्मी के साथ ऑटो में, और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। जब मैं जा रही थी थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही थी, पूरे बादल आ गए थे, बादल से ढक गया था, मतलब ऐसे दिन में ऐसे अंधेरा सा छा गया था, उतने बादल थे और हल्की सी बारिश आ रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो बाहर जाने वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, एंड आंटी के घर पे जाने के बाद भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे खूब सारी हमने बातें की, मस्ती मजाक किए। चलिए देखते हैं। देखिए कितने सारे बादल थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बारिश जो है बहुत ज़ोरों से गिर रही थी। बाकी तो है बाहर हवाएं तो बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो जो आसमान की तरफ देखने के बाद ऐसे ही लग रहा था कि कहीं तो बारिश जो है बहुत ज़ोर से गिर रही थी। ये जो हमारे यहाँ का तालाब है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है शाम के वक्त, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो मैं जा रही थी घर पे कुछ तकरीबन 3:30-4 बज रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा था। उस पे से जो है बादल आए थे, बारिश का मौसम जैसा हो रखा था मौसम थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है बैठने के लिए भी सिटिंग एरियाज़ भी शायद से बनाए हैं कुछ नीचे, तो बहुत अच्छा है। कभी कभी यहाँ पे बोटिंग भी होती है, कभी कभी होती है शायद, मैंने तो कभी बोटिंग की नहीं है बाबा अभी तक। तो यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए। तो हम तो कभी गए नहीं, बस ऐसे ही जाते आते मैं देखती हूँ यहाँ पे तालाब। फिर जो है हम यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए रुके। यहाँ पे हमने फ्रूट लिए, तरबूज लिए। तरबूज जो है सोलापुर में 50 रुपए में 3 आ रहे थे। आपके यहाँ पे आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और तरबूज आपके यहाँ कितने रुपए में मिल रहे हैं वो भी मुझे बताना। तुमने यहाँ तरबूज और आम खरीद लिए। अब जो है हम आंटी के घर आ चुके थे, आने के बाद भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सो गई थी, और सो के उठने के बाद जो है मैं देखते हैं आंटी लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? गिरा यहाँ। तो जब मैं किचन में गई और मैंने देखा तो ये लोग पापड़ का जो है आटा पका रहे थे। जैसे कि समर डेज़ है, यानी जो धूप के दिन होते हैं, सब अपने घर पे जो है पापड़ बनाते होंगे, वैसे ये भी जो है बना रहे हैं दोनों मिलके। पता नहीं क्या आप करेंगे, देखेंगे आगे क्या करते हैं। तो कैसा बनाए, क्या क्या डाले इसमें? 2 दिन पहले चावल भिगाए, हाँ जोर से। फिर 2 दिन बाद पीसे, हाँ पीस को फिर पानी गरम को रखे, हाँ इसमें नमक डाले, हाँ। फिर आटा डाल को घोट रहे। घोट रहे। अच्छा, एक गुरुड़ी बना रहे हैं ना, पपड़। तो पकड़े से अच्छा था। कितनी ताकत लगती जी माँ। तो पापड़ का आटा जो है बनने को रख दिए थे आंटी ने। फिर हमारे लिए उन्होंने चाय बनाए। नानी जो है यहाँ पे लेटे हुए थे, मेरे नानी और आंटी भी वहाँ पे रहने के लिए गए थे, तो सब वहीं थे। तो बस यहाँ पे जो है हम चाय पी रहे, अम्मी जो है असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद जो है पापड़ का आटा जो बन के रेडी हो चुका था, फिर उसके बाद जो है हमने उसके पापड़ डाले।
खुशबू तो अच्छी आ रही है ना। तुझे तल के देती हूँ छाप मस्त लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे जो है पापड़ के आटे का प्रोसेस हो रहा था। पापड़ का आटा जो पक चुका था उसको जो है ऐसे मिक्स कर रहे थे। तो यहाँ पे उन दोनों की ताकत जो है उतनी नहीं लगी थी, इसलिए जो मेरा आंटी का लड़का भी यहाँ पे आया था तो वो अपनी ताकत से करने लगा था। फिर जो है आटा बन गया। 3 लोग मिल के इतना पापड़ का आटा बना रहे। कौन सा है चावल कैसे तो अभी सईद का टर्न। अब जो यहाँ पे पापड़ डालने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। ये जो कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ थी उसको जो है कट करके उन्होंने ऐसे बिछा दिए। कुछ ऐसे प्लास्टिक का कुछ था तो फिर उसके जो साँचे लेकर आए एंड फिर उसमें आटा थोड़ा थोड़ा करके भरने लगे। पूरा आटा बाहर नहीं लेके आए क्योंकि वो हवा से फिर फ़ैन की हवा से ठंडा हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें भरकर जो है पापड़ तैयार करने लग गए। मेरे आंटी और मेरे अम्मी मिल के दोनों बनाने लग गए थे। देखिए इस तरह से जो है पापड़ बनते हैं। तो मैंने भी बनाए पापड़ थोड़े से ऐसे ही फ़न बोल के मैंने ट्राई किए एंड भाई साहब इसी में बहुत ताकत लगती है। मुझे नहीं करने आया था, फर्स्ट टाइम करी। अभी ये नहीं आता आटा खत्म हुआ। थोड़ी देर भर को देंगे। तो यहाँ पे जो है पापड़ सारे बन के रेडी हो चुके थे। तो इसको जो है यहाँ अंदर हमने हवा में इसलिए रखे हैं क्योंकि बाहर जो है मैंने आपको बताई थी कि बादल आए थे, थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो रही थी तो पापड़ को हम गीला नहीं कर सकते थे, इसलिए जो ये घर के अंदर थे। इसके बाद जो है हमने थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद जो है मेरे भाभी का फ़ोन आया था, उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो नासिक जा रहे हैं एग्ज़ाम को। उनका जो है नासिक बोर्ड है शायद से, तो नासिक जा रहे हैं। फिर यहाँ पे दानिश हमको लेने आया था। हम ऑटो से आए थे पर जा रहे तो हम उसके साथ कार में हैं। तो बस अब जो है हम आगे जाएंगे। तो जाते हुए जो है हम चाइनीज़ खा कर जाएंगे। वो बोला कि हम चाइनीज़ खाते हैं तो ठीक है। तो फिर वो लोग चाइनीज़ खाए और मैंने उसको दानिश को मैंने कहा था कि मेरे नूडल्स जो है थोड़े से फ़ीके बनवाना, तीखे मत बनवाना क्योंकि मैं तीखा जो है नहीं खाती हूँ। मैं बहुत फ़ीका खाना खाती हूँ क्योंकि जो मुझे परहेज़ करना होता है, मुझे डाइट भी करनी होती है तो उसके हिसाब से मैं खाती हूँ। डाइट यानी वेट लॉस वाली डाइट नहीं, बस अपने हेल्थ कॉन्शियस को लेके डाइट करती हूँ मैं। तो उस वजह से जो है फिर उसने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए उस भैया ने वैसे ही मुझे बना कर दिया एंड काफ़ी टेस्टी मुझे नूडल्स उन्होंने बना कर दिए। थैंक यू। ये रहा चाइनीज़ कॉर्नर, जो ड्रैगन चाइनीज़ जो था। हम अक्सर यहाँ पे आते हैं एंड इनका टेस्ट बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा होता है। ये मैं कार में अपना ऑर्डर देकर वेट कर रही थी, वो भैया जो है बना के देंगे। और तब तक यहाँ पे अम्मी और दानिश का ऑर्डर आ गया था, वो गोभी मंचूरी एंड अंडा राइस ऐसे कुछ खा रहे थे। तो वो लोग खा रहे थे, मेरा अभी बनने में टाइम था। मैं बस वही वेट कर रही थी कि अब आएगा तब आएगा। मेरा काफ़ी लेट आया एंड उस वजह से हमको घर आने में भी काफ़ी देर हो गई। राइस पार्सल बोले तो चिकन राइस बोले तो पार्सल है ट्राई करूँगा।
तो फाइनली मेरे नूडल्स आ गए और दानिश ने टेस्ट किए। दानिश ने बताया कि बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने खा के टेस्ट किए। पहले वो खाया क्योंकि इसलिए उसने खाया कि वो देख रहा था कि तीखे तो नहीं थे, तो उसने खा के मुझे दिया कि नहीं बहुत अच्छे हैं, तू खा के ट्राई कर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं जो है ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं खाती हूँ, बट कभी कभार जो है मैं खाती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं अपने हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान बहुत रखती हूँ। मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो है अपनी सेहत को रखती हूँ, और मैं सभी से कहती हूँ कि आप भी अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या पे जो बोल है रहे थे सेहत मम्मी, को क्या मंगा रहे थे? तू पूरे खाती है, तू दूसरा मंगा करेंगे फिर उसे स्टिक ला तू। उसे ना वो डबल टेप ला तू। मैंने अपने मुंह में जो है कुछ ज़्यादा ही नूडल्स भर लिए, तो यहाँ पे जो है मुझे खाने में दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली नूडल्स खाने में मुझे दिक्कत होती है, ठीक से ना चम्मच में आते, और आए तो इतने सारे आते हैं, फिर जो है ना चबाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जो हम यहाँ से निकल गए और अब जो हम जा रहे हैं घर। अब घर जाके जो है हम, अब डिनर तो हो चुका है, घर जाके जो है स्किन केयर रूटीन करेंगे, जो नाइट स्किन केयर होगी, एंड फिर फ्रेशन अप हो जाएंगे, ड्रेस वगैरह चेंज कर लेंगे, नाइट ड्रेस पहन लेंगे और फिर सो जाएंगे। यहाँ पे फिर दानिश ने सॉन्ग जो है कार में चलाया, और मेरा करंट फेवरेट सॉन्ग जो है उसने चलाया था, जो कि अब आगे जो है बजेगा, एंड मैं बस उसी सॉन्ग को एंजॉय कर रही हूँ। देखिए। तो ये रहा आज का दिन, मेरा जो है पूरा आज का दिन था। हाउ आई स्पेंड अ डे इन माई लाइफ, जो कि है मेरे चैनल का नाम ही है आफरीन की दुनिया। तो मेरा मोटिव यही है कि ये जो है मेरी छोटी सी दुनिया है, एंड इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, आप उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि कई लोगों के पास जो है वो कुछ भी नहीं है। जो आपके पास है वो किसी का ड्रीम हो सकता है, यानी वो सोचते होंगे कि ये हमारे पास होना चाहिए था। तो इसलिए अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है उसका शुक्र अदा करिए। मैं भी शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो ये था मेरा आज का दिन, आज का व्लॉग कि मैंने अपना दिन जो है कैसे स्पेंड किया। मैं ऐसे स्पेंड करती हूँ अपना दिन, तो इसी सब में मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको वीडियो जो है मेरा कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें पैसे मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के या लाइक करने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बहुत से लोग जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस इससे मोटिवेशन मिलता है। तो जो कुछ भी आपको बात करनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसका सवाल का जवाब आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। कल जो है अब मेरा पेपर है, अब कल की जो है तैयारियां करेंगे। अगर हो सका मुझे तो मैं करूँगी, नहीं हुआ तो मैं बिस्तर डालकर सो जाऊँगी। ये भी अभी सब कुछ इधर उधर जो पड़ा हुआ है उसको सब कुछ मैं समेट लूँगी, एंड उसके बाद जो है मैं सो जाऊँगी। थोड़े बहुत घर के काम है जो काम वो सब कुछ कर लूँगी, कल की तैयारियां करूँगी। और मैं आपको कुछ कहना चाह रही थी, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं सोची थी कि व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगी, बट कल मैं नहीं, आज ही मेरा इतना सब कुछ शूट हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे अपलोड कर ही दूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत खास मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी सेहत के लिए दुआ करिएगा और मेरी पूरी फैमिली को आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह